नमस्कार साथियों, आज का विचार पुरानी पेंशन योजना। एक ऐसी खबर जो कि हर कर्मचारी वर्ग को जानना और पहचानना जरूरी है, क्योंकि हाल ही में हाईकोर्ट ने एक रोक लगाई है जिससे कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लेने का जो सपना है वो कहीं ना कहीं साकार होता नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो पेंशन धारक 15 साल की कटौती से परेशान थे, अब उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और दूसरी खुशखबरी है ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना को 7 टेबल डी के साथ हुआ संशोधन। दोनों किस्से एक अहम रोल रखते हैं। सभी कर्मचारियों को क्या फैसला मिलेगा, क्या उनके पक्ष में फैसला आया है, वो सभी जानने का एक वीडियो के अंदर प्रयास करेंगे। साथियों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए अब चर्चा करते हैं और जानते हैं खबर को विस्तार से। पेंशन धारकों को एक बड़ी राहत मिली है। पेंशन राशिकरण के बाद 15 साल की पेंशन कटौती अवधि के खिलाफ दाखिल 100 से ज्यादा याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने पेंशनरों के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पेंशन धारकों की कटौती को फिलहाल रोक लगा दी है, जिससे उनके तत्काल राहत मिलेगी। वित्त विभाग ने भी अदालत का रुख करने वाले पेंशन धारकों की पेंशन कटौती पर रोकने का फैसला किया है। अब वित्त विभाग याचिकाओं पर काउंटर तैयार कर कोर्ट के सामने पेंशन राशिकरण की सुविधाओं के फायदे को पेश करेगी। इसके बाद कोर्ट इस मामले पर अंतिम निर्णय करेगा। तब तक पेंशन धारकों की पेंशन से कटौती नहीं हो पाएगी। साथ के साथ 12 लाख से ज्यादा पेंशनर होंगे लाभान्वित। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 12 लाख से ज्यादा पेंशन धारक हैं। यदि कटौती अवधि घटाई जाती है तो इससे पेंशन बेचने वाले लाखों लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा। सरकारी नियमों के तहत सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी अपनी 40% पेंशन बेच सकते हैं। ये जो पेंशन बेचना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि उसका कारण क्या है और ये कैसे काम करता है और इसके लाभ आपके लिए क्या होने वाले हैं, और इसके बदले उन्हें एक मुश्त राशि मिलती है। इसके एवज में उनकी पेंशन में 15 साल तक कटौती की जाती है, जिसके बाद उन्हें पूरी पेंशन मिल जाती है। क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में सवाल ऐसा होता है कि जो इस चीज़ के बारे में नहीं जानते कि आखिरकार ये आप जो बार बार बता रहे हैं पेंशन कटौती या पेंशन को बेचना, वो किस प्रकार काम करता है या क्या बेनिफिट हमारे जीवन में उसके लिए हो सकते हैं। कुछ ऐसे काउंटर भी होते हैं जो कि कर्मचारियों को पूरी उम्र जीवन भर सेवा करने के बाद भी मालूम नहीं हो पाता कि आखिरकार अब जो ये हमारी पेंशन है वो किस किस प्रकार से हमारे काम आने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर चलते चलते मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस प्रकार के इसका लाभ उठा सकते हैं या फिर आप इस चीज़ का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि इस पर कौन से नियम लागू होंगे और किस प्रकार से आप उसका प्रॉफिट ले सकते हैं या आप लॉस में जाने वाले हैं। सभी बातें एक वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अगर हम बात करें अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा कटौती अवधि है तो उसका क्या कारण है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अन्य राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब और गुजरात में पेंशन कटौती की अवधि केवल 11 से 13 साल के बीच रही है। कई जगह पर यह अवधि केवल 131 महीने है। हालांकि वित्त विभाग की जांच के अनुसार पड़ोसी राज्य में यह अवधि 161 महीने तक चली जाती है, जो उत्तर प्रदेश से अलग नहीं है। अब पेंशनरों की मांग कटौती अवधि 10 साल किया जाए। पेंशन बेचने वाले सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी 15 साल की कटौती अवधि को घटकर 10 साल की करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब यह नियम बनाया गया था तब बैंकों में ब्याज दर जो था वो 12% थी, जो अब घटकर 6% के आसपास पहुंच चुकी है। इसलिए 15 साल तक कटौती जारी रखना वर्तमान स्थिति में उचित नहीं माना जाता। वित्त विभाग का पक्ष पेंशन राशिकरण लोन नहीं है। वित्त विभाग का तर्क है कि पेंशन राशिकरण की तुलना किसी व्यक्तिगत संस्थान से लोन की नहीं जा सकती। यह सुविधा पेंशन धारकों को सेवानिवृत्ति के बाद आपातकालीन जरूरतों के लिए एक मुफ्त राशि उपलब्ध कराने के लिए दी जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है, अगर किसी पेंशन धारक का निधन हो जाता है तो सरकार वह राशि माफ कर देती है और परिजनों से उसकी वसूली नहीं की जा सकती। इसके अलावा पारिवारिक पेंशन बिना किसी कटौती के मिलती है और महंगाई भत्ते पर भी पूरी पेंशन परिवार को देने का अधिकार है। निष्कर्ष की बात करते हैं तो कोर्ट के इस फैसले से उन पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने पेंशन बेचने के बाद 15 साल की कटौती अवधि के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यदि भविष्य में यह अवधि घटाई जाती है तो पेंशन बेचने वाले लाखों पेंशनरों को इसका फायदा पहुंचने वाला है। चलिए अब चलते हैं दूसरी अहम खबर के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार जो है नाम बदलने में, नामकरण करने में सबसे अव्वल नंबर पर रही है। खुशखबरी है, ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना के साथ टेबल डी में हुआ संशोधन। 23 लाख सदस्यों को मिलेगा लाभ, राजपत्र जारी है।
भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 में संशोधन किया है। अब इसका नाम कर्मचारी पेंशन योजना 2024 होगा। इस बदलाव के साथ सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि 6 महीने के कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्यों को भी निकासी लाभ मिल सकता है। इस संशोधन से प्रत्येक वर्ष कर्मचारी पेंशन योजना के 7 लाख से ज्यादा अधिक ऐसे सदस्यों को लाभ प्राप्त होगा जो 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं। क्या लाभ मिलेंगे? टेबल डी में हुआ संशोधन सेवा के वर्षों के बजाय सेवा के पूर्ण होने पर आधार बनाना अधिसूचना की तारीख के बाद भी मामले पर लागू है। 58 वर्ष की आयु से पहले के मामले में अपवाद है। संशोधन टेबल डी का महत्व क्या है? सदस्यों के हित की सुरक्षा। अब दूर हुई पेंशन की परेशानी, निकासी लाभ के लिए हो जाएं पात्र, अब ज्यादा होगा फायदा। चलिए चर्चा करते हैं संपूर्ण मुद्दे के बारे में। पहले हम बात करेंगे टेबल डी में हुआ जो संशोधन, उसके बारे में क्या चर्चाएं हैं। केंद्र सरकार ने तालिका डी को संशोधित किया है और यह सुनिश्चित किया कि सदस्यों को अनुपातिक निकासी लाभ देने के लिए सेवा के प्रत्येक पूरे महीने को ध्यान में रखा जाए। निकासी लाभ की राशि अब सदस्य द्वारा दी गई सेवा के महीनों की संख्या और उस वेतन पर निर्भर करेगी जिस पर कर्मचारी पेंशन योजना का अनुदान प्राप्त हुआ हो। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने EPS 95 के तहत टेबल डी को संशोधित किया, जो कि योजना के पैरा 14 के तहत निकासी का लाभ की गणना के लिए उपयोगी किया जाता है। बात करते हैं सेवा के वर्षों के बजाय सेवा के पूर्ण महीनों को आधार बनाना कैसे प्रभावी होगा। जहां पहले सेवा के वर्षों को गणना का आधार माना जाता था, अब से पेंशन के लिए पात्र होने वाले मामलों में सेवा के पूर्ण महीनों को निकासी लाभ की गणना में आधार माना जाएगा। अधिसूचना की तारीख के बाद सभी मामलों पर लागू होगा। संशोधन टेबल डी योजना के पैरा 6A के अनुसार सेवा छोड़ने की तारीख के बावजूद अधिसूचना की तारीख के बाद निपटान गए सभी निकासी लाभ मामलों पर लागू होगा। 58 वर्ष की आयु से पहले के मामले में अपवाद केवल वही मामले अपवाद होंगे जहां सदस्य ने 14/6/2024 से पहले 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। ऐसे मामलों में क्योंकि 58 वर्ष की आयु पूरी करने की तारीख यानी योजना से बाहर निकलने की तारीख अधिसूचना की तारीख से पहले है, इसलिए इसके लिए गणना पूर्वोत्तरी टेबल डी के आधार पर जारी कर सकते हैं। संशोधित टेबल डी का महत्व क्या है? संशोधित टेबल डी के उपयोग से उन सदस्यों को लाभ होगा जिनकी सेवा अवधि कम है लेकिन उन्होंने नियमित रूप से योगदान दिया है। यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें उनके योगदान के आधार पर उचित निकासी का लाभ मिल सके। सदस्यों के हितों की सुरक्षा। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य उन सदस्यों के हित की रक्षा करना होगा जो आपातकालीन सेवा के बाद भी योजना में योगदान देते रहते हैं। उससे उनके भविष्य के वित्तीय सुरक्षा में मदद मिलेगी। अब दूर हुई पेंशन की परेशानी। अब तक निकासी लाभ की गणना पूर्व वर्षों में अंशदायी सेवा की अवधि और उस वक्त के आधार पर की जाती रही जिस पर कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान किया गया। इसलिए अंशदान सेवा के 6 महीने और उससे अधिक समय का पूरा करने के बाद ही सदस्य ऐसे निकासी लाभ के लिए पात्र होते हैं। परिणाम स्वरूप 6 महीने या उससे अधिक समय तक अंशदान करने से पहले योजना छोड़ने वाले सदस्यों को कोई निकासी का लाभ नहीं मिल पाता था। यह दावा के खारिज होने और शिकायतों का कारण था क्योंकि कई सदस्य 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा किए बिना ही योजना को छोड़ रहे थे। निकासी लाभ के लिए पात्र हो जाए। निकासी लाभ के लिए हो जाए पात्र। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के दौरान 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा के कारण निकासी लाभ के लगभग 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए। इसके संशोधन के बाद अब ऐसे सभी कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य जो 14/6/2024 तक 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर पाए हैं वे निकासी लाभ के लिए पात्र माने जाएंगे। अब ज्यादा होगा फायदा। इससे पहले तालिका डी के अंतर्गत गणना के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के बाद 6 महीने से कम समय के लिए की गई सेवा की अवधि को नजरअंदाज कर दिया जाता था। इसके परिणाम स्वरूप कई मामलों में निकासी लाभ की कम राशि प्राप्त हुई। तालिका डी के संशोधन के साथ निकासी लाभ की गणना के लिए अंशदान सेवा को अब पूर्ण महीने के माना जाएगा। इसके निकासी लाभ का उचित भुगतान सुनिश्चित होगा। उदाहरण के लिए 2 वर्ष और 5 महीने की अंशदायी सेवा और 15,000 प्रति माह वेतन के बाद निकासी लाभ वाले सदस्यों को 29,850 रुपये की निकासी का लाभ का हकदार होगा। अब उसे 36,000 रुपये का निकासी का लाभ प्राप्त होने वाला है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस
आदेश की प्रति डाउनलोड करने की परमिशन दी है, तो आप उसे डाउनलोड कर कर देख सकते हैं और संपूर्ण पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि क्या अब हमारे लिए संशोधन हुआ है या क्या अब हमारे लिए बदलने वाला है पेंशन को लेकर। कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे किस्से जो कि कर्मचारियों को कहीं भी 1% भी अगर लाभ दे सके देश के अंदर, तो मैं हर वो मुद्दा, हर वो किस्सा उठाने का प्रयास करता हूं, जिससे कि कर्मचारी वर्गों को, जो मेरे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और तो उन्हें सबसे पहले इस चीज़ के बारे में पता लग सके कि अब देश के अंदर आखिर मुद्दा क्या चला हुआ है। लगातार बातें करते रहेंगे, विश्लेषण मुद्दों पर हमेशा चर्चा करते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। बस आपसे एक ही उम्मीद है, एक ही आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना भी ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। नमस्कार, मिलते रहेंगे हर एक मुद्दे के साथ। और जो वीडियो में आप लोग कमेंट्स करते हैं वो कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, तो आप कमेंट में जाकर देख सकते हैं। मैं उसको क्या करता हूं, जो अच्छा कमेंट्स रखता है मैं उसको कमेंट्स ऑफ द डे के नाम से कम्युनिटी में शेयर करता हूं। तो आप उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसा भी आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना। नमस्कार, मिलते रहेंगे ऐसे ही एक नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।